बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत पुराना काला इल्म चला आ रहा है। पहले मेरी माँ पे था, फिर मेरे वालिद साहब पे हो गया, अब वो काला इल्म मेरे ऊपर है। या बाज़ लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर काला इल्म है और मैं तो पिछले 15 साल से जो है बहुत सारे बाबों के पास, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के पास मैं गई हूँ या गया हूँ, मुझे वहाँ से आराम नहीं आया। देखिए नाज़रीन, बात ये है कि इसका वजीफ़ा मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी समझने की है। थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन इसको अगर आप समझ गए और इस बात को अगर आपने हज़म कर लिया तो जितना भी पुराना काला इल्म होगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह की रहमत से वो काला इल्म ख़त्म हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि हम लोगों के पास एक वक़्त नहीं है, टाइम नहीं है हम लोगों के पास। हम कहते हैं कि अगर हम किसी पीर फ़कीर के पास गए हैं, किसी बुज़ुर्ग के पास गए हैं, तो वो एक ऐसा वजीफ़ा दे जो एक रात में या 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन में हमारे हालात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएं। बेशक यकीनन ऐसा होता है कि आपके हालात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं 11 दिन में या 40 दिन में हालात बेहतरी की तरफ आना शुरू होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं तो आपका काला इल्म ख़त्म हो गया है। हम लोग गलती यहाँ पर ही करते हैं कि उसके बाद हम या तो जगह को बदल लेते हैं कि चलो अब इस पीर साहब से आराम नहीं आया तो दूसरे पीर साहब के पास चले जाते हैं, या फिर अगर उस पीर साहब से आराम आ गया है तो बस जितना आराम आया, अब हमारे हालात बेहतरी की तरफ आ गए हैं तो लिहाजा वहाँ पे जाना छोड़ दें या वजीफ़े को पढ़ना छोड़ दें। जाना नहीं, वजीफ़े को पढ़ना लोग छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी और नाक़स तरीन हालत है जब उस वक़्त आप एक कमज़ोर तरीन हालत से गुज़र रहे होते हैं, क्योंकि जब जो इंसान वजीफ़ा पढ़ रहा होता है काले इल्म की काट का, वो एक कमज़ोर तरीन हालत से गुज़र रहा होता है। एक तो पहले ही वो कमज़ोर है क्योंकि उसके ऊपर काला इल्म है, और काले इल्म से एक फ़ाइट कर रहा होता है, एक लड़ रहा होता है वो शख्स, और लड़ाई के दौरान जब काला इल्म ज़ख्मी होता है तो वो उस वक़्त वजीफ़े को छोड़ देता है। तो ज़ाहिर बात है जब काला इल्म ज़ख्मी होगा तो आपके हालात में बेहतरी आएगी, आपके हालात के ऊपर उसकी जो ग्रिप है वो कमज़ोर होगी। तो वहाँ पे आपने समझ लिया कि पीर साहब ने कमाल किया है और कमाल कर दिया। उन्होंने एक मिठाई का डब्बा गया उनके पास, या उन्होंने जो हदिया वगैरह या पैसे लिए हुए वो पीर साहब के ऊपर हलाल हो गए हैं, तो लिहाजा वजीफ़ा छोड़ो, हमारे हालात बेहतर हैं। ये सबसे कमज़ोर तरीन हालत है और ये नाक़स तरीन आपकी जो है ना हरकत है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। इसका वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप समझ लें कि पुराने से पुराना काला इल्म जो है, जो 10 साल पुराना, 15 साल पुराना या 5 साल पुराना काला इल्म जो होता है, वो कम से कम जो है 1.5-2 महीने का वजीफ़ा लेता है। 1.5-2 महीने उसको लगते हैं। मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, इस वजीफ़े को आपने 3 महीने तक करना है। सूरत बकरा अगर किसी को आती है, देख के पढ़ लें या ज़ुबानी पढ़ लें, उसको एक मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ना है 3 महीने तक। अगर सूरत बकरा आप लोग ना पढ़ सकें तो उसकी जगह पे सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें जो हैं वो आप पढ़ें, लेकिन ये 2 आयतें 40 मरतबा आपने पढ़नी है, 40 मरतबा से कम नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 81 मरतबा पढ़ सकते हैं और कम से कम आप इसको 40 मरतबा पढ़ लें। ये 3 महीने का आपने वजीफ़ा करना है। पानी के ऊपर दम करें और इसको आप पिएँ। बाद नमाज फ़जर आपने पढ़ना है, बाद नमाज इशा बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ना, और तहम्मुल से। वजीफ़ा शुरू करने से पहले ये आपने अपने आप से एक वादा करना है कि जो मैं वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैंने इसको मुकम्मल तौर पे करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह तबारक ताला आपके हालात में नरमी करेगा, रहमत फरमाएगा, और आपके हालात में और आपके कामों में आसानियाँ पैदा होंगी। दूसरी जो मैं अब आपको दूसरा वजीफ़ा जो मैं अब आपको बता रहा हूँ वो आप ज़रा सुने। आप एक कोरा दिया ले लें, दिया ज़रा बड़े साइज़ का हो, उसके अंदर रंग ना हुआ हो, कोरा बिल्कुल कोरा दिया आपने लेना है। उस दिए के अंदर 4 कुलों में से एक कुल सूरत इखलास आप निकाल दें और तीनों कुल उस दिए के अंदर आप लिख दें।
उस दिए के अंदर लिखने के बाद आप उस दिए के अंदर जैतून का तेल डालें और उसको रोशन करें। उस दिए को आपने 3 महीने जलाना है और उसके पास आपने बैठना है और खुली तादाद के अंदर आपने ये तीनों कुल पढ़ने हैं और ये कम से कम 5 घंटे और कम से कम ये 1.5 घंटा दिया जलना चाहिए। और 1.5 घंटा आपने कम से कम इस दिए को जलाएं और इस दिए के पास बैठ के आप पढ़ाई करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से किसी भी किस्म का काला इल्म होगा, और चाहे वो सख्त काला इल्म क्यों ना हो और पुराने से पुराना काला इल्म क्यों ना हो, इन 2 वजीफ़ों की बरकत से आपके काला इल्म का तोड़ हो जाएगा। और इसके साथ ही एक तस्बीह मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने उस हालत में करनी है जब आपको लगे कि काले इल्म की शिद्दत ज़्यादा है या आपके हालात ज़्यादा कमज़ोर हैं या आपके हालात ज़्यादा ख़राब हैं। तस्बीह ये है, या अल्लाह, या काबिज़ू, या हाफिज़ु, या जब्बारू, या कहारू, या मुंतकीमु, या मुज़्ज़िलु। ये इसमें आज़म की एक तस्बीह 100 मरतबा ये इसमें आज़म आपने पढ़ने हैं। नाज़रीन, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।